सा तो बहुत फुटरा लागे। अरे झूठ कहा के मैंने, चुप कर। भाई साहब, जब मैंने आपको कहा शिवजी महाराज के दर्शन कर लो तब आपने मना कर दिया, तो अब ये कैसा चमत्कार? चमत्कार ही समझ ले। मैंने सोचा चल एक बार तेरी बात भी मान के देख लूं। थैंक यू। अच्छा एक बात बता मोमो, ये धागा बांधने की प्रथा कौन करता है? कुंवारी कन्याएं। और अगर किसी का रिश्ता तय हो गया हो तो फिर उसे धागा बांधने की क्या जरूरत? उस पर तो शिवजी महाराज ने पहले से ही कृपा कर दी है। अच्छा जानती मोमल, झूठ की उम्र सिर्फ तब तक होती है जब तक उसका सामना सच से ना हो जाए। आज मुझे सच का पता चल गया। सच झूठ ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो वो सब छोड़, चल। भाई साहब आप भी? क्यों, मंदिर में कोई मिल गई क्या? ये तो नहीं जानता, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर है कि आज ये धागा बांधने के बाद शिवजी महाराज मेरी भी इच्छा पूरी करेंगे। धागा बांधा प्रेम का, धागा बांधा प्रेम का हरि मंदिर के द्वार। किस्मत बोली चलिए झूठ तो भूल गए संसार। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। मुझको साजन तुमने मांगा, मन से बांधा प्रीत का धागा। फिर काहे को झूठ बोलती, फिर काहे को झूठ बोलती। कौन तेरा मन बसिया, ओ कौन तेरा मन बसिया। काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया, काहे को मंदिर आई संगे लेके सखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया, भेद तेरा खोल रही झुकी झुकी अखिया। आज तो कुंवर सा ने तने धागा बांधते देख ही लिया, क्या फायदा हुआ थारी झूठ का? जवाब दो जीजी, मैंने तो कुंवर सा की आंखों में तारे लिए प्रीत दिखी, तने ना दिखी? ना,
मन ने बस इतना दिखे है कि अगर देर हो गई तो माँ गुस्सा करेगी, और अगर हमारी बात का जवाब ना दिया तो मैं गुस्सा करूं। मैंने क्या लगता है कि हमारा मन नहीं करता? जी तुम्हारे हिसाब से बनने जो ठीक लगा वो मैंने किया, और ऐसा करने में ही सबकी भलाई है। तुम्हारी छोटी बहन है, हमारे से बड़ी बनने की कोशिश ना कर, समझी? कमंगल, नंद काका, हुकुम कुंवर साहब। काका उस दिन मुझे आप पर इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए। नौकरों से माफी ठाकरों की शान के खिलाफ। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप काका? आपकी उंगली पकड़कर तो मैंने चलना सीखा है, आप मेरे नौकर कैसे हो सकते हैं? आपने मारे को इतनी इज्जत दी, जीवन सफल हो गया। माता जी महाराज आपको सुखी रखे। थैंक यू काका। कमल, अब तक नाराज है मारे से। छोटी बहन जो ठहरी थारे से, बोल के मारे को बड़ा ना बनना है। अच्छा ये ले, बन गई थारी जीजी छोटी। अब तो माफ कर दे मन्ने। तो सच कहना, करती हो ना प्रेम कुंवर सा से? तू भी ना रसा, मन्ने डर लगे है कि कहीं मैंने कुंवर सा की प्रीत पर विश्वास कर लिया तो वो हमारी जिंदगी बन जाएंगे, और फिर अगर हमारी फूटी तकदीर, हमारा चेहरा हमारे और कुंवर सा के प्रीत के बीच में आ गया तो क्या करूंगी मैं? कैसे जीऊंगी? अपनाने के बाद भी अगर उन्होंने हमारे को ठुकरा दिया तो कहां जाऊंगी मैं? तो इस कारण कुंवर सा की सच्ची प्रीत अपनाने से पहले ही ठुकरा रही हूँ। कौन सा न्याय हुआ जीजी? प्रेम के लिए तो लोग कुछ भी करते हैं, और फिर कुंवर सा को देख के तुम्हारे को लगे है कि वो बहुत भले आदमी है। वो थारी सच्चाई जान के थारे को जरूर स्वीकार करेंगे, पूरा विश्वास है मने। और फिर मारी जीजी की सुंदरता तो उसके मन में छुपी हुई है। जो एक बार कुंवर सा ने सुंदरता को पहचान लिया ना, तो कुंवर सा का प्यार थारे को और भी खूबसूरत बना देगा। साची। आज रात मैं आपको न जाने दूंगी। कपड़े खराब हो रहे हैं। रोज रात मरने अकेले छोड़ के उसके पास जाने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है उसके पास जो हमारे पास? अपने आप से पूछ। क्या करे वो आपको रिझाने के लिए? मैडम भी बताओ ना, मैं भी वो सब कुछ कर सकूं उससे बेहतर।
पहले अपने आप को संभालना तो सीख। जब आपके साथ ब्याह करके आई थी तो मरने लगा था, आप मरने संभाल लोगे। संभाल तो रहा हूं। ये जेवर, ये नाम, सब कुछ तो दिया है तन्ने। जिंदा रहने के लिए और क्या चाहिए तन्ने? और प्यार, उसका क्या? वो तो आप रोज रात उस 2 टके की औरत की झोली में डालते हो। वो एक औरत है, एक पूरी औरत। वो मरने खुश रखे, वो जाने कि अपने मर्द को किस तरह खुश रखना है। अपने मर्द को नहीं, किसी दूसरी के मर्द को कैसे खुश रखना है, अच्छी तरह जाने चुड़ने। दीप, ये शोर कैसा हो रहा था? कौन सा शोर? इतना बंद सवर के कहां जा रहा है? फैक्ट्री जा रहा था। कल सुबह कंसाइनमेंट भेजनी थी। ओह, तो फैक्ट्री में चमड़े की बदबू ना आए इसलिए इतनी महक लगा रखी है। आपने अगर हमारे पे विश्वास ना हो तो फैक्ट्री फोन करके पूछ लीजिए। दीप, ना ना, माने को थारे पे पूरा भरोसा है। बस थारी चिंता रहे है। चिंता हो तो क्या करूं? काम ना करूं? जाओ। अब आपने भी जानना है मामा साहब कि मारे को किससे मिलने जाना है। भांजे, ऐसे बन ठन के तू किससे मिलने जा रहा है मुझसे ज्यादा कौन जानता है। पर रात इतनी रंगीन मत कर लेना कि सुबह का ठिकाना ही नहीं रहे। हमें सुबह कचहरी जाना है, वहां मदन सिंह भी आएगा। क्या है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। Come on, darling. Let's go. कल आपको हमारा इंतजार था, आज हमारी आंखें आपको ढूंढ रही हैं, इंतजार कर रही हैं। इतने निर्दयी न बनो कुंवर साहब, अब आप ही जाओ। तुम्हें भी तो पता चले कि प्रेम की अग्नि में जलना कितना कठिन है। अरे यो कुणसो न्याय है वकील साहब कि मने मारी जमीन वापस लेने के वास्ते सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़े। अरे जमीन तो मेरी माँ है, पर अपनी माँ ने कोई पराया हाथों में सौंप सके कहीं? मदन सिंह, मैं थारी परेशानी समझूं, पर तू ही बता मैं क्या करूं? थारा इतना सा जमीन का टुकड़ा और भंवर सिंह की इतनी सारी प्रॉपर्टी। अरे भंवर सिंह के आगे तो थारी जमीन ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है, समझे कि नहीं?
घीसू, लगता है कुंवर से आज भी ना आएंगे। कैसे हो बन्ना सा? अरे क्या हुआ? अम्मा खड़ी बन्ना सा। मन्ने आपसे बात करनी है। अच्छा तो करो। या नहीं? जी जी घीसू, तू मूर्तियों को देख, हम अभी आते हैं। जिन लड़कियों की शादी तय हो जाती है वो इस तरह पराये मर्दों से अकेले में नहीं मिला करती। मन्ने आपसे अपने मन की बात कहनी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या हो? हमारे बारे में सच सुन सकोगे? आजमा कर देख लो। मैं तुमसे प्यार करता हूं रुक्मी, और सिर्फ इतना ही जानता हूं, बाकी किसी भी सच झूठ से मेरा कोई वास्ता नहीं। रुक्मी, क्या बात है? कुंवर सा, आप छुप जाइए, कहीं किशोर काका ने आपको देख लिया तो। रुक्मी, रोक। क्या हुआ किशोर काका? तू यहाँ घर पर सब थारी बाट देख रहे हैं। अनर्थ हो गए हो छोरी, थारे बापू को अस्पताल ले गए हैं। हाँ, थारे बापू को बहुत पीटा है, बहुत मार लगी है उसे। पर क्या हुआ किशोर काका? किसने पीटा बापू को और क्यों? वो सब मैं बताऊंगा, तू जल्दी चल, जल्दी बैठ जा, बैठ जा। ये अचानक क्या होगी? पर कोई ना कोई बात तो जरूर है। रुक्मी का चेहरा साफ बता रहा था। नथु, नथु, क्या हो गया? ये हुकुम, रुक्मिणी और घीसू अचानक रोते हुए कहाँ चले गए? वो उसके बापू को किसी ने पीटा है हुकुम, बहुत जख्मी हो गए। यहाँ से 10 कोस दूर मान सिंह अस्पताल। अच्छा, धन्यवाद।
अरे कीड़े पड़े हैं उनके हाथों में जिन्होंने रसा के बापू की जी हालत कर दी। अरे कोई है, बचाइए ना इन्हें। डॉक्टर साहब थारे पैर पड़ता हूँ मैं, पहले इन्हें भर्ती कर लो। अरे से कहा ना मैंने, ये पुलिस केस है, तू पहले थाने जाके रिपोर्ट दर्ज करवा दे। अरे उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर साहब थाने जाकर आने तक बापू की हालत और खराब हो जाएगी। हमारी विनती है आपसे, बापू को भर्ती कर लियो। मैं थारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तू जल्दी से जाके रिसेप्शन में 2000 रुपए जमा करवा दे। 2000? इतने तो ना है हमारे पास। आप हमारे घेरे रख लो और बापू को भर्ती करा लो। ये क्या बकवास कर रही है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर। पैसे मैं जमा करा था। आप पेशेंट के कौन लगते हैं? वो सब छोड़िए डॉक्टर, आप पेशेंट को अटेंड कीजिए, वरना उनकी हालत और खराब हो जाएगी। प्लीज। वार्ड बॉय, इन्हें ओटी में ले चलो जल्दी। प्लीज। और वो पुलिस केस? डॉक्टर वो सारे प्रोसीजर्स मैं हैंडल कर लूंगा, आप प्लीज जाइए, उन्हें देखिए प्लीज। माँ, ये वही कोच हैं जो हमेशा मूर्तियां खरीदते रहते हैं। की रक्षा करिए आपने। कैसी बातें कर रही हैं आप? हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवानी होगी। साहब मैं चलता हूँ आपके साथ। जी, लेकिन परिवार के किसी एक सदस्य को मेरे साथ चलना होगा। रुक्मी, तू चली जा कुंवर साहब के साथ। चलिए। तहसील के बाहर हमला हुआ, पर कोई वजह तो होगी हमले की। किसी पे शक है थारे को? शक ही नहीं थानेदार साहब, मन ने पूरा विश्वास है रुक्मणी के बापू पर हमला भंवर सिंह ने ही करवायो है। हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। ये केस पिछले 18 साल से चल रहा है साहब। मैं आता हूँ, एक मिनट, मुझे एक फोन करना है। थारा आरोप ठाकुर भंवर सिंह पे छोरी। पक्का सोच ले, इतने बड़े ठाकुर से टकराना आसान काम नहीं है। हमारे को भी बड़े थानेदार साहब से बात करनी पड़ेगी। कहाँ है बड़े थानेदार साहब? हमारी बात करवा दो। रुक्मी मदन सिंह की बेटी? और ताया सा जिस जमीन को पाने के लिए लड़ रहे हैं, उस मदन सिंह की बेटी से मैं प्यार करता हूं। ये क्या हो रहा है? ऐसे दीन गरीब पर मेरे तायासा ने हमला करवाया। क्या बात है साहब? भंवर सिंह के आदमियों ने हमारा दोस्त जो है ना मदन सिंह, ठाकुर भंवर सिंह कड़क तो है, लेकिन ऐसी हरकत मानना थोड़ा मुश्किल है। पर दीप सिंह कुछ भी कर सकता है। तुम चिंता मत करो, थारा बयान हमने दर्ज कर लिया है। अपनी पुलिस टीम को अस्पताल भी भेज रहे हैं मदन सिंह का बयान लेने। और दीप सिंह को तो हम छोड़ेंगे नहीं। कुंवर साहब, मैं गांव जाकर इनके लिए खाना ले आता हूं। एक मेहरबानी और कर दीजिए कुंवर साहब, रुक्मी को अस्पताल तक पहुंचा दीजिए। जी बिल्कुल, आप कैसी बात कर रहे हैं? चलूं? आओ।
चौपट लिखा दी है। राम जी राजी, कुंवर सा, आपका कर्ज तो हम जीवन भर न चुका पाएंगे। कैसी बात कर रही हैं आप? ये सब मत कहिए। भगवान करे आग लगे उस पे पलिया की हवेली में, भंवर सिंह, दीप सिंह जलकर मर जाए। कुंवर सा जी, आप पधारो, आपके घर वाले आपकी बाट देख रहे होंगे। आप मेरी चिंता मत कीजिए। एक बार डॉक्टर आके कह दे कि मदन सिंह जी की तबीयत अब संभल गई है तो मैं चला जाऊंगा। क्या पता वो जयपुर के बड़े हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहें, वैसे में कार काम आएगी जल्दी पहुंचने के लिए। अंतर देखियो रसा, एक ठाकुर ये है और दूसरे वो है जिन्होंने घीसू को बापू को मारने में कोई कसर न छोड़ी, और वो भी 20 बीघा जमीन के लिए। आप रो मत माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो दीप सिंह और भंवर सिंह को जान से मार दूंगा। पीपलिया गांव के ठाकुर भंवर सिंह हमारे बापू से पुरखों की जमीन छीन लेना चाहते हैं। लो काकी साहब, रोटी लाओ। काको साहब की तबीयत कैसी है? राम जाने बन्ना, डॉक्टर साहब ने तो अभी तक कुछ ना बताया। आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ। माँ, कुंवर सा के वास्ते भी दे दो। अरे बावली होगी है कि कुंवर सा कहाँ खाएंगे ऐसी रोटी? खाएंगे ना, वो हमारे दोस्त हैं। लाओ मैं ले जाकर देती हूँ। दोस्त कुछ खाओगे? खाओ ना। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अगर अभी नहीं खाया तो फिर रात भर भूखा रहना पड़ेगा। ठीक है। राहत बहुत हो गई है, घर जाइए अपने। अभी तक डॉक्टर साहब ने तो कुछ ना बताया जी। ठीक है, एक जना रुकिए, बाकी सब बाहर जाइए। हम जाएंगे कहाँ? आप लोग मेरे साथ चलिए। पर कहाँ कुंवर साहब? आप लोग आइए तो बताता हूँ, आइए। चल किसु। अरे वाह, इतनी बड़ी गाड़ी में हमारे को कहाँ ले जाओगे? कहीं नहीं, यहीं रहोगे। अच्छा सुनो, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। और यहाँ अब तो अकेला लड़का है, सबका ध्यान रखना, ठीक है? और आप कुंवर साहब? मैं अंदर ही रुकता हूँ, क्या पता किस चीज की जरूरत पड़ जाए रात को। आप लोग आराम से सोइए यहाँ, कोई बात हुई तो मैं आपको आके बताता हूँ। ऊपर कर लो। बड़ी ठंड लग रही है, ये पंखा भी ना दिखे है, तो ठंडी हवा आए कहाँ से? मैं तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा, हमारे दोस्त ने खाया है। जब ताया साहब और दीप भाई साहब को पता चलेगा तो क्या होगा मेरी इस चाहत का? ये कैसी अग्नि परीक्षा है बाबू, कैसी अग्नि परीक्षा है?
I'm sorry. धोख दूं पापा? इतनी रात हो गई है बेटा, कहाँ हो? पापा आज रात भर मुझे फैक्ट्री में रहना पड़ेगा, वो एक जरूरी डिलीवरी निकलवानी है, अब सुबह ही आ पाऊंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हमें चिंता हो रही थी, अपना ध्यान रखना बेटा। जी। अरे फैक्ट्री में है, तू तो बेकार है, परेशान हो रही थी। अरे तुम गाड़ी में सब ठीक तो है ना? आपने झूठ क्यों बोला कि आप फैक्ट्री में हो? झूठ नहीं बोलता रुक्मी तो इस मुसीबत में तुम्हारा साथ कैसे देता। और वैसे भी जिनकी तुम मूर्तियां बनाती हो वो भी तो ये कहते हैं, अगर तुम्हारे झूठ से किसी का भला हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता, है ना? मन्ने माफ कर दो कुंवर साहब। किस बात के लिए? मैंने भी आपसे झूठ कहा था, हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई। रुक्मी, तुम्हें मुझे सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर तुमने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आज अगर आपकी मदद ना मिलती तुम्हारे बापू की तो जान ही चली जाती। आपकी ये कृपा हमारे जीवन पर कर्ज है कुंवर साहब। कैसी बातें कर रही हो रुक्मी? मैंने जो भी कुछ किया है वो मेरा फर्ज था। डॉक्टर साहब, अब उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। जय हो माता जी महाराज। आप लोग जाकर उनसे मिल सकते हैं। चलो चलो। आप भी आओ ना कुंवर साहब। मैं अब चलता हूँ रुक्मी, बाद में आऊंगा। और हाँ, पापा के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना। एसपी साहब, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माफ कीजिएगा छोटे ठाकुर, मानसिंह अस्पताल में मदन सिंह अब भी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। हमारे को तो कानूनी कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। क्या बात है एसपी, कौन सी कार्रवाई करना है आप? दीप सिंह, तुमने मदन सिंह की जान लेने की कोशिश की? जी। लेकिन क्यों? एक अधड़ा से आदमी मारे घर में आ रखकर मारे बापू को भला बुरा कह जाता है। आपको क्या लागे मैं उसे जाने दूंगा? मारे मी रगों में राजपूतों का खून दौड़े, नहीं छोड़ता किसे मैं। माफी चाहता हूं बड़े ठाकुर साहब, हमारे को तो दीप सिंह को अरेस्ट करना ही होगा। एसपी साहब, मैं अपने देश के कानून की इज्जत करता हूं, आप अपनी कार्रवाई कीजिए। अगर आप हमारे साथ चले तो थारे को हथकड़ी लगाने की जरूरत ना पड़े है। चलिए। सुमेर साहब, शाम से पहले दीप बेल पर रिहा हो जाना चाहिए। जी जी सर, ऐसा ही करूंगा। रुक्मी से अभी मेरे प्यार की शुरुआत भी नहीं हुई और खानदानी दुश्मनी दीवार बनकर सामने आ गई। ये किस दुविधा में डाल दिया है मुझे भगवान। वो चेहरा जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी, क्या वो मेरी जिंदगी की तस्वीर बनने से पहले ही धुंधली पड़ जाए? नहीं, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। रणबीर, ताया सा
दीप ने मारी और इस खानदान की इज्जत मिट्टी कर दी है। मदन सिंह पर जुल्म किया है दीप ने, और इसका जुर्माना मारे को भरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अस्पताल जाकर मदन सिंह से मिलो और दीप के किए कि उससे माफी मांगो। ये 50,000 रुपए हैं, उसे दे देना इलाज के लिए। मदन सिंह से जमीन को लेकर मारी लड़ाई कानूनी है, गैर कानूनी नहीं। अपने तयासा का ये काम करोगे ना बेटा?